मेरी उम्र 23 साल है और न जाने मैं कितने लोगों से मिला हूँ। मुझसे छोटे और मुझसे उम्र में कई बड़े और इवन 70-80 साल के लोगों के साथ मैं रहा हूँ, मैंने इंटरेक्शन की है। एक चीज़ मैंने जो सबके अंदर कॉमन देखी है वो देख के मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। ज़्यादातर इंसान इस उम्मीद में हैं कि कुछ मैजिकल हो जाए उनकी ज़िंदगी में, शायद कुछ ऐसा हो जाए या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए या कुछ समथिंग नीड्स टू बी देयर जो उनकी लाइफ में हो और उनकी लाइफ बदल जाए। इंसान अपनी ज़िंदगी में एक सेवियर ढूंढता है, कोई मसीहा जिसे हम बोलें तो, क्योंकि इंसान खुद इतना कमज़ोर है कि वो सब कुछ अपने ऊपर नहीं ले सकता। उसे ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए या फिर उसे अपने सहारे के लिए कोई चाहिए। अगर वो अकेला है तो वो सहारा ढूंढता है, अगर दूसरा इंसान सहारा नहीं बनेगा तो उसे कोई तो सहारा चाहिए, तो फिर वो उसे भगवान का नाम देता है। चाहे उसे भगवान के बारे में पता हो ना हो, चाहे उसे भगवान मिला हो ना मिला हो, लेकिन वो मानता है। ऐसे ही इंसान अपने आसपास ढूंढता है, चीज़ों में, लोगों में, चाहे किताब के ज़रिए ढूंढो, चाहे दूसरे इंसान में ढूंढो, रिश्ते में ढूंढो। कोई लड़का है वो किसी लड़की में ढूंढता है, लड़की है वो लड़के में ढूंढती है कि शायद इसमें मुझे कुछ मिल जाए या ये मुझे बचा ले। क्योंकि आदमी खुद बहुत अकेला है, बहुत कमज़ोर है, वो दूसरे के सहारे के बिना अपने दम पे नहीं चल पाता। ये जो फैमिली टर्म है ये और कुछ नहीं है, जलावा है, अपने इस वीकनेस को छुपाने का एक ज़रिया है, जिसके ज़रिए इंसान अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ को, अपने डर को, अपने अंदर के उस अकेलेपन को छुपा लेता है। अगर अकेले में ज़्यादा डर लगता है तो दिमाग में ये रहता है कि मेरे मम्मी पापा है, मेरे भाई बहन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और वैसे अगर ध्यान से देखें तो इंसान खुद तो अकेला है, उसके परिवार वाले सिर्फ उसके साथ दिखने में हैं, लेकिन डीप डाउन उसे पता है कि वो अकेला है। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कोई चर्च में जाता है सिर्फ इसलिए कि शायद कोई मिल जाए जो उन्हें बचा ले, या किसी के ऊपर या किसी के ज़रिए वो निकल जाए इस दुनिया से। इंसान अकेला बड़ा कमज़ोर है। तुम यकीन मानोगे कि इस नेचर में सिर्फ इंसान का ही अकेला ऐसा बच्चा है जो सबसे कमज़ोर है। कोई भी जानवर अगर अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसे किसी हॉस्पिटल में जन्म देने की ज़रूरत नहीं होती, उसे किसी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। उसके बच्चे को कभी किसी बेड पे लेटाने के, आराम से तकिए के अंदर लपेट के रखने की ज़रूरत नहीं होती। ठंड हो गर्मी हो सब सह लेता है और जानवर ज़िंदा रह जाता है। लेकिन इंसान का बच्चा अगर थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लग जाए तो बीमार, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग जाए तो हीट स्ट्रोक, पता नहीं क्या क्या। तो इंसान का बच्चा ही एक अकेला ऐसा बच्चा है इस पूरे नेचर में जो सबसे कमज़ोर है, जो सबसे वीक है। और वैसे भी इंसान अंदर से खोखला है, इसीलिए वो कभी किसी बाबा में कुछ ढूंढता है, किसी गुरु में कुछ ढूंढता है, शायद कहीं उसे कुछ मिल जाए, किसी किताब में कोई सॉल्यूशन मिल जाए, बस कुछ तो मिल जाए जिसको इंसान पकड़ ले और उसके सहारे अपनी ज़िंदगी की नैया पार लगा दे। लेकिन उसे ये नहीं पता जिस लकड़ी के सहारे वो तैरने की कोशिश कर रहा है वो खुद अंदर से खोखली है। जिस दूसरे इंसान के ऊपर वो भरोसा करता है या जिसकी वो बात मानता है वो इंसान खुद अपनी लाइफ में अंदर से डरा हुआ है। उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। बस फ़र्क इतना है, तुम खुद के ऊपर भरोसा नहीं रखते हो, तुम दूसरों पे रिलाई करते हो, और सामने वाले इंसान को बस ये पता है कि तुम्हें बेवकूफ़ कैसे बनाना है। उसे ही सिंपल इतना पता है कि बस वो ये बात बोले जो तुम्हें पसंद आए, वो सारी बातें कहे जो तुम्हें अच्छी लगे सुनने में, तो तुम उसके ऊपर भरोसा करोगे। आज मेरी वीडियो सबको बेकार लग सकती हैं क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना किसी को पसंद ही नहीं है। सच सुनना किसी को पसंद नहीं है, सबको वो पसंद है सुनना जो वो सुनना चाहते हैं, ना कि जो रियलिटी है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना किसी को पसंद नहीं है क्योंकि ये रियलिटी बोली जा रही है। सबको ये सुनना पसंद है कि कैसे कुछ पॉजिटिव बोल दिया जाए, कैसे उनको बूस्ट दे दिया जाए, वो झूठा हो चाहे फेक हो, बस उनको सुनने में अच्छा लगना चाहिए। रियलिटी है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ का। लेकिन आखिर कब तक भागोगे? एक ना एक दिन तो प्रेजेंट में आना पड़ेगा, अपनी रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। कब तक भाग सकते हो अपनी ज़िंदगी से? जितना भागोगे उतनी देर होती जाएगी, कभी ना कभी तो लौट के आना ही पड़ेगा अपनी रियलिटी में। कब तक दूसरों के सहारे अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करोगे, एक झूठा मतलब डालने की कोशिश करोगे? क्योंकि दूसरों के सहारे ये ज़िंदगी नहीं चलेगी कभी भी। ये ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सहारे ही चल सकती है। इस ज़िंदगी में अगर तुम्हें कोई बचा सकता है, तुम्हारा रियल सेवियर अगर कोई है, तो वो तुम खुद हो। आदमी पूरे स्पेस में जा चुका है, यूनिवर्स को खोज रहा है, पता नहीं क्या क्या खोज रहा है, लेकिन वो एक चीज़ को खोजने में फेल हो जाता है, खुद को। वो कभी खुद को नहीं खोजता, ना खुद की तरफ देखता है, कुछ नहीं है, अपनी तरफ कभी ध्यान नहीं देगा। बाहर आउटर वर्ल्ड में जो है ना, उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है इंसान का। मैं देखता हूँ मेरी एज के बच्चे हैं जो लड़के हैं,
या लड़कियां हैं, बस सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, चैट करे जा रहे हैं, अपने आप को कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं मैं पार्टी एनिमल, मैं ये करता हूँ, मैं घूमे जा रहा हूँ, बस मैं ये हूँ। मतलब दे आर ट्राइंग टू बी समवन जो वो है ही नहीं। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब लोग वो कर रहे हैं, तो वो फिट इन होना चाहते, वो सोसाइटी से अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि फिर डेंजर आ जाएगा। अगर तुम फिट इन नहीं हो सकते तो फिर तुम आउटकास्ट हो जाओगे, और आउटकास्ट होना आदमी के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को जगा देता है कि भाई तू निकल गया सोसाइटी से, देयर इज समथिंग रॉन्ग, अब तेरे सर्वाइवल पे बात आ गई है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, मान लो नशा पताया, वो फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनके साथ वाले लोग कर रहे हैं। दे आर फोर्स टू डू दैट। ऐसे ही चाहे सोशल मीडिया पे कुछ करना हो, वो करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ वाले कर रहे हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आदमी इस भ्रम में रहता है कि शायद मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा और इस सोसाइटी में फिट इन हो जाऊँगा, या मैं ये सब फॉलो कर लूँगा, ये कर लूँगा तो शायद मैं ठीक रहूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाता है कि तुम ये जब तक कर रहे हो ना तब तक ठीक है, चले जा रहा है, लेकिन डीप डाउन तुम्हें पता है कि तुम अंदर से कंप्लीटली खोखले हो। क्योंकि जो आदमी खुद को नहीं जानता, उसको यही नहीं पता मैं कौन हूँ इस दुनिया में, वो इंसान कैसे मतलब आगे बढ़ सकता है अच्छे से अपनी ज़िंदगी, वो जीवन को कैसे अच्छे से जी सकता है। उसका जीवन जिया हुआ कंप्लीटली फेक है, उसके अंदर उसका ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। वो बस इस दुनिया में लोगों को जैसा दिखाना पसंद है वो वैसे दिखा रहा है अपने आप को। लोग उसको जैसे एक्सेप्ट करेंगे या उसको बस प्रेज करेंगे, वो बस वही एक्सचेंज कर रहा है। अभी मैं ये जो यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अगर 100 लोगों को दिखाऊंगा तो 99 से भी ज़्यादा लोग, मान लो 1000 लोगों को दिखाऊंगा तो शायद 990 लोगों को ये वीडियो पसंद ही नहीं आएगी, उनको समझ ही नहीं आएगा, कहेंगे क्या बकवास है यार, क्यों ज्ञान दे रहा है, क्या बकवास बातें। शायद 10 लोग कुछ रिलेट कर सके, और उसमें से भी उन 10 में से सिर्फ एक बंदा आ जाएगा जो जिसको ये बात जेन्युइनली समझ आएगी, पसंद आएगी। आई नो मेरी ऑडियंस में से 99% लोगों को मेरी चीज़ समझ नहीं आएगी, मतलब इस वर्ल्ड में 99% लोगों को समझ नहीं आएगी। मेरी ऑडियंस तो वही बनेगी जो थोड़ा सा कुछ डीपली सोचते हैं, बैठ के देखते हैं ज़िंदगी में कि भाई चल क्या रहा है, ये दुनिया कहाँ पागल की तरह भागे जा रही, किस चीज़ के पीछे भाग रही है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल खोए हैं, मैं भी भटका हूँ, भागा हूँ, किताबें ढूंढी हैं, लोगों को सुना है, बस फॉलो करने की कोशिश की है, किसी गुरु को मान लूँ, कोई इंसान मिल जाए, कोई आदमी कुछ बता दे, हर एक चीज़ मैंने बाहर ढूंढी है। लेकिन वहीं मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं गलत जगह ढूंढ रहा था। और जब मैंने सही जगह ढूंढा अपने अंदर, जब मैंने मेडिटेशन की, तब मुझे ज़िंदगी का असली मज़ा पता लगा, तब मुझे ज़िंदगी का असली मतलब पता लगा। वैसे तो ज़िंदगी का कोई पर्पज़ है नहीं, ये बस एक बार मिली है, ये चली जाएगी। तुम जियोगे तो भी ज़िंदगी जियोगे, चलेगी, तुम नहीं जियोगे तो भी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, समय बीतेगा। कहने का मतलब है समय नहीं रुकेगा। एक बार तुम इस दुनिया में आ गए, तुम्हारा काउंटर शुरू हो चुका है, काउंटडाउन। अब तुम बस कब जाओगे उस चीज़ की देरी है, बाकी ज़िंदगी चलती रहेगी। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस 24 घंटे में क्या करते हो। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का टोटल पर्पज़ यही है कि यार अपनी ज़िंदगी के लिए है ना, दूसरों के पीछे मत भागो, दूसरों में मत ढूंढो अपनी ज़िंदगी का मतलब। आदमी ये है ना हमेशा दूसरों में ढूंढता है, बाहर ढूंढता है, और कभी अपने अंदर नहीं देखता। वहीं सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है आदमी, वो बाहर देख रहा है। अरे भाई बाहर तुम क्यों देख रहे हो, बाहर क्या मिलेगा तुम्हें, सब फेक है बाहर। तुम अगर किसी के पास जाते हो ना, वो तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन दिखाएगा, वो अपनी रियलिटी कभी नहीं दिखाएगा। और चलो तुम जा ही क्यों रहे हो भाई, अगर सिर्फ टेम्परेरी जा रहे हो कि साथ घूम रहे हैं, कुछ फन कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आदमी दूसरों में बाहर अब रियल मीनिंग भी ढूंढने चला आता है। जैसा मैंने बताया, बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, कोई किसी को सुनने जाता है, कोई किसी के लेक्चर सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई जो लेक्चर दे रहे हैं ना, आधे से ज़्यादा लोगों को खुद को ही नॉलेज नहीं है, तुम किसकी सुन रहे हो भाई। और सुन भी रहे हो ना, तो वो तुम्हें पता है क्या बताएंगे अगर तुम उन्हें ध्यान से सुनोगे, वो तुम्हें यही बताएंगे कि तुम अपनी ज़िंदगी में ध्यान से देखो, तुम अपने आप को जानने की कोशिश करो और अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाओ। ज़िंदगी को जीने का एक ही तरीका है, कॉन्शियसली, सिर्फ कॉन्शियसली ही जिया जा सकता है। हर सेकंड तुम्हें ये पता हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है, क्या मैं चाहता भी हूँ ये करना। अगर मान लो तुम्हें सिर्फ सिगरेट पीने की भी खराब आदत है ना, तुम अगर कॉन्शियसली भी सिगरेट पीने लग जाओगे तो तुम कभी पी ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम देखोगे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद के शरीर को अपने हाथों से मार रहा हूँ। अब भाई कोई कॉन्शियस इंसान ऐसा तो कभी नहीं कर सकता कि वो खुद के शरीर को मार दे,
ऐसा वो कर ही नहीं सकता। उसे पता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो सवाल जैसे उसके मन में आ जाएगा ना, वो कभी करेगा ही नहीं उस चीज़ को। खैर इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो ऑफ द टॉपिक जाएंगी, उनके लिए अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें उन चीज़ों को कवर करूंगा। लेकिन इस वीडियो में मेरा बताने का यही मकसद था कि अगर तुम किसी को ढूंढ रहे हो ना जो तुम्हारी शायद लाइफ को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे या तुम्हारी लाइफ में तुम्हें बचा ले, जैसे कुछ लोग होते हैं, मान लो कोई किसी गुरु में मानता है, कोई किसी बाबा में मानता है, तो बस वही है उनके लिए जो है वो। नहीं भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कुछ कर सकता है ना तो वो सिर्फ तुम हो, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं। तुम्हारे घर वाले भी एक लिमिट तक करेंगे, और तुम्हारे दोस्त तो भूल ही जाओ, तो किसी काम के नहीं है, उन्हें तो जितना कम रखो उतना अच्छा है। एक दो जेन्युइन रखो, वो भी अपने वर्क प्लेस पे, काम की जगह, जो एक्चुअली में तुम्हारी हार्ड टाइम में काम आए, वही दोस्त है। बाकी इस दुनिया में कोई सगा नहीं है भाई, रिश्तेदार वगैरह सब भूल कर। तो अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लो, किसी दूसरे के ऊपर मत थोपो अपनी ज़िंदगी को। अपनी ज़िंदगी का बोझ किसी और के कंधों पे डाल के मत चलाओ, अपना बोझ खुद उठाओ, अपने जीवन को खुद समझो, दूसरों में अपने आंसर मत ढूंढो। मेरा कहने का मतलब ये है, तुम्हारे जो आंसर्स हैं ना वो तुम्हारे अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं मिल सकते, मिलते हैं, लेकिन वो आंसर्स बहुत ही प्लेन हैं। मान लो मैंने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है, मैं वो तुम्हें बता भी दूंगा ना तो वो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी कि ये क्या बोल गया, जब तक तुम वो खुद नहीं करोगे। और खुद करने का तरीका है कि तुम एक्चुअली में उस चीज़ के अंदर अपने आप को घुसाओ, दूसरों की मत मानो। किसी ने बोल दिया कि ये करना चाहिए, तो तुमने कभी पूछा कि भाई ये क्यों करना चाहिए, क्या रीज़न है, क्यों? पूछा ही नहीं किसी ने। किसी ने बोल दिया ये करो, सब करे जा रहे, सब करे ही जा रहे। अरे भाई कुछ क्वेश्चन तो पूछो, सवाल तो पूछो, आस्क देम व्हाई, क्यों कर रहे हो, तुम भी क्यों कर रहे हो। हमें सलाह दे रहे हो वो तो ठीक है कि तुमने बताया तुम ये करो, भाई तुम खुद ये क्यों कर रहे हो, पहले वही समझाओ हमें, और तुम्हें क्या क्या फ़ायदे मिले एक्चुअली में, और फिर उसे करके देखो। और पहली बात तो खुद तुम अपने जीवन के कंट्रोल में आओ यार, क्योंकि इस दुनिया में जितने लोग हैं ना, सबकी अपनी एक लाइफ है, सबकी अपनी एक सिचुएशन है। मेरी सिचुएशन किसी और से सिमिलर नहीं है, तुम्हारी सिचुएशन किसी और से सिमिलर नहीं है, तो तुम्हें बेटर पता है कि तुम तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे जी सकते हो और कहाँ ले जा सकते हो। मेरे इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है, मुझे सिर्फ घूमना पसंद है, मुझे बस अकेले में बैठे रहना, शांति में पसंद है। किसी को म्यूज़िक बनाना पसंद है, किसी को आर्ट करना पसंद है, पेंट करना पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को मूवीज़ बनाना पसंद है। भाई सबकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस है। किसी को मे बी स्वेटर बुनना पसंद होगा, 1000 चीज़ें हैं। तो अपने आप को जानो ना। अगर कोई इंसान गिटार बजा रहा है, वो कूल लग रहा है, तो डज नॉट मीन कि तुम गिटार उठा लाओ और अगले दिन गिटार बजाने लग जाओ। क्यों भाई? अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो क्यों ला रहे हो, क्यों बजा रहे हो? और पहली बात, अगर तुम्हारे रियल इंटरेस्ट में होता ना, तुम उसको देख के गिटार नहीं लाते, तुम पहले ही गिटार ला चुके होते और उसे बजा चुके होते और सीख चुके होते। मुझे अगर कोई चीज़ आती है ना अच्छे से और मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं वो किसी को देख के नहीं किया, वो मेरी पर्सनल चॉइस थी। अगर मुझे आज गाड़ी चलाते हुए 8-10 साल हो गए हैं, बाइक चलाते हुए 10 साल से प्लस हो चुके हैं, और जबकि मेरी एज अभी सिर्फ 23 में बहुत छोटी एज से चलाता था, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को देख के चला रहा हूँ। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मेरा जेन्युइनली इंटरेस्ट है गाड़ियों में, और मैं अपने हिसाब से चलाता हूँ ना। मैं किसी की सुनता हूँ ना, मैं किसी को कॉपी करता हूँ, कुछ कूल बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसमें मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है। ये बहुत रैंडम एग्जांपल दिया था वैसे मैंने, ऐसे कुछ भी हो सकता है। मैं किताबें पढ़ता हूँ, मेरे पास बुक्स रखी ऊपर शेल्फ, दिखेगा नहीं, वीडियो में कट हो चुका है। और भी बहुत सारी किताबें हैं, वो मैं खुद लेके आया अपनी चॉइस से। मुझे कभी किसी ने फोर्स नहीं किया कि तू ये वाली किताब पढ़ो, पढ़ नहीं। ना मैं किसी की सुनता हूँ, कोई मुझे बताता है ना, हाँ ठीक है, मैं इग्नोर कर देता हूँ। मेरा इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ूंगा, नहीं है तो नहीं पढ़ूंगा ना। जितना तुम अपने आप पे ओरिजिनल सेल्फ बनने पे फोकस करोगे ना, उतना ही बेटर है। और दूसरों पे रिलाई मत करो, अपनी लाइफ को अपने हाथों में लो, फुल कंट्रोल लो, और अपनी इंडिविजुअलिटी बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, और तब देखो, तब मज़ा आएगा। अरे यार इमेजिन करो, हर एक लड़का जहाँ तुम जा रहे हो सिर्फ गिटार बजा रहा है, हर एक लड़की जहाँ तुम जा रहे हो बस छोटे कपड़े पहन के डांस कर रही है। कितना अजीब हो जाएगा इस दुनिया में। इस दुनिया की जो यूनिकनेस है ना, जो नेचर ने बनाई, वो ख़त्म ही हो जाएगी। आदमी नेचर के अगेंस्ट चलता है भाई। मुझे ये बात समझ नहीं आती, हर एक चीज़ में आदमी नेचर के अगेंस्ट क्यों जा रहा है, और फिर उसको कॉन्सिक्वेंस मिल रहे हैं, और फिर वो रो रहा है बैठ के। लड़की का नेचर है कि ठीक है वो ट्रस्ट करती है, ठीक है वो बिलीव करती है,
और वो उसको फॉलो करती है। लेकिन नहीं, लड़की अपने नेचर के अगेंस्ट जा रही है, वो कह रही आई एम इंडिपेंडेंट, सब कुछ मैं करूँगी। आदमी का काम था थोड़ा लीड करने का, डिसीजन मेकर का, अब उसको हटा दिया जा रहा है उसकी पोस्ट से। अब वो लड़के भी कह रहे हैं ठीक है भाई मुझे क्यों सरदर्दी लेनी है, सब अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं और उसके कारण सब ऊट पटांग हो रहा है और सब बस नेचर के अगेंस्ट जाए जा रहे हैं। मैरिज है वो नेचर के अगेंस्ट बना दी, जो कि थी नहीं, मैरिज पॉसिबल ही नहीं है नेचर में। सब कुछ ऊट पटांग करे जा रहा है आदमी और फिर उसके कॉन्सिक्वेंस उसे मिल रहे हैं और फिर कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि भाई तुम कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। एज सिंपल एज दैट। जिस दिन से तुम कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी जियोगे तुम्हें सब आंसर्स मिल जाएंगे और तुम्हारे कोई दुख रहेगा ही नहीं। किस चीज़ का दुख दर्द है भाई, अगर तुम चीज़ों को समझ गए। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लड़का और लड़की दो प्यार में है, लड़की छोड़ के चली गई, ठीक है, लड़का बैठा है रो रहा है, या ऐसे ही उल्टा कर लो, लड़का छोड़ के चला गया, लड़की बैठी रो रही है। कहने का मतलब दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब तुम रो रहे हो तो तुमने कभी सोचा तुम रो क्यों रहे हो? खुद से क्वेश्चन भी पूछा है क्या कभी? जब तुम उतना डीप में जाओगे ना, जब तुम्हें सारी चीजें पता लग जाएंगी कि कोई रोने का रीजन है ही नहीं। मैं 6 महीने तक रोया था अपने ब्रेकअप के बाद और कभी ये समझ नहीं आया कि मैं रो क्यों रहा हूँ। और एक दिन मैं बैठा, जब से मैं मेडिटेशन में गया, मैंने 1.5 महीने के करीब मेडिटेशन की एंड ट्रस्ट मी, वो दिन आज का दिन है, मैं उस लड़की के लिए कभी नहीं रोया, एक सिंगल डे भी नहीं। क्योंकि मैंने ध्यान से सोचा, मैंने कहा भाई मैं रो क्यों रहा हूँ, ठीक है वो गई तो गई भाई, क्या इसमें रोने वाली क्या बात है। फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, बट मैंने उनको डीपली अंडरस्टैंड किया, वो सिर्फ एक अटैचमेंट थी इसलिए मैं रो रहा था, क्योंकि मैंने उसके साथ अपनी आइडेंटिटी, अपना ईगो, मैं जो था ना वो अटैच कर लिया था और उस इंसान के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे सपने सजा लिए थे। अब वो गया तो मैं बैठा रह गया, लेकिन मैंने खुद को कभी बनाया ही नहीं, अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस ही नहीं किया। अगर मैं अपनी जगह इंडिविजुअल और आइडेंटिटी वाला होता तो वो जाए आए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मेरे रिलेशन बने, मैं कभी नहीं रोया, मैं कभी रोया ही नहीं। मेरे को कभी उस इंसान के बारे में ख्याल ही नहीं आता बाद में। जब तक हम साथ हैं खुल के जीते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन द मोमेंट शी इज गॉन आई मूव ऑन इमीडिएटली। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके बाद, क्योंकि मैं उस मोमेंट में जी रहा हूँ ना, मैं उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। जब हम साथ हैं मैं कुछ और सोचता ही नहीं हूँ, ना फ्यूचर की ना पास्ट की। तो जब हम चले गए उस टाइम मेरा प्रेजेंट, मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला हूँ, मैं वही उसी में जी रहा हूँ। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, कोई ज़िंदगी में कहीं क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने प्रेजेंट से मतलब है, अपने आप से मतलब है, और मैं आराम से रहता हूँ क्योंकि मैंने खुद को जाना है, खुद को समझा है मैं कौन हूँ, अपने आप को बनाया है। दूसरों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को नहीं थोप दिया मैंने, उनके भरोसे नहीं जी रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी। आदमी तब तक ही रोता है, सफ़र करता है, जब तक उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, अटैचमेंट होती है, वो दूसरों को पिक्चर में रख के अपनी लाइफ को बनाता है। जिस दिन तुम अपने आप की ज़िंदगी के कैनवस पे पेंट करोगे ना अपने लिए, उस दिन तो जो मज़ा आएगा ना उसके क्या ही कहने। चलो खैर, ऐसे तो वीडियो में पता नहीं कितनी लंबी बन जाएगी, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर कोई डाउट हो या कोई मतलब किसी भी रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, तो सब कमेंट डाउन कर लेना। बाय बाय।